नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बसौली। ठीक है, तो बसौली शैली के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टॉप सेलेक्टेड यहाँ पर वन लाइनर इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। वन लाइनर के माध्यम से जो भी आपके यहाँ पर प्रश्न बन रहे होंगे सारे आप लोगों के बसौली से यहाँ पर इन्वॉल्व किए गए हैं और सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया है, समस्त पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो सबसे प्राचीन पहाड़ी शैली में कौन सी शैली मानी जाती है? तो आप लोग बताएंगे बसौली शैली। तो बसौली शैली को सबसे प्राचीन पहाड़ी शैली माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बसौली शैली का उद्भव हुआ था। तो बसौली जो शैली है इसका उद्भव हुआ था, कहाँ से हुआ है? तो आप बताएंगे लोक कला से बसौली शैली का उद्भव हुआ है। ठीक है, कहाँ से बताएंगे? बसौली शैली का उद्भव लोक कला से हुआ है। अगला प्रश्न है, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो आप बताएंगे बसौली शैली आधारित है। ठीक है, तो लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो आप बताएंगे बसौली शैली आधारित है। अगला प्रश्न, बसौली शैली की खोज 1929 ईस्वी में किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो बसौली शैली की खोज किस सन में हुई? सन भी याद रखना है, 1929 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे अजीत घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अजीत घोष के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बसौली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? तो बसौली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो आप बताएंगे जिन्होंने खोज की है बस उन्हीं ने पहचाना होगा, यानी अजीत घोष ने। ठीक है, अजीत घोष ने। अगला प्रश्न दिया गया है, बसौली राज्य की स्थापना सन 765 ईस्वी में किसने की थी? देखिए, बसौली राज्य की स्थापना जो है 765 ईस्वी में हुई थी, लेकिन यह किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे राजा भोगपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? राजा भोगपाल के द्वारा बसौली राज्य की स्थापना 765 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, आधुनिक बसौली नगर की नींव 1635 ईस्वी में किसने रखी थी? तो देखिए, आधुनिक बसौली नगर की नींव बता रहा है, तो 1635 याद रखिएगा किसके द्वारा रखी गई थी? भूपत पाल के द्वारा। किसके द्वारा? भूपत पाल के द्वारा 1635 ईस्वी में नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो बसौली क्षेत्र जो है आज किस राज्य के अंतर्गत आता है ये बताना है। आज जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में आता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य जो है वहां पे कठुआ एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके अंतर्गत बसौली क्षेत्र आज आता है। तो अगर राज्य पूछेगा किस राज्य के अंतर्गत आता है तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में किस जिले में आता है तो आप बताएंगे कठुआ जिले में। अगला प्रश्न, बसौली शैली की नींव किसके शासन काल में पड़ी थी? ठीक है, तो जो बसौली शैली है तो इसकी नींव जो है किसके शासन काल में पड़ी थी? तो आप बताएंगे राजा कृष्ण पाल के शासन काल में बसौली शैली की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो राजा कृष्ण पाल। अगला प्रश्न है, रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला में कहाँ अंकित किए गए हैं? तो रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला में कहाँ अंकित किए गए हैं? तो आपका आंसर होगा बसौली में। ठीक है, कहाँ पर? तो बसौली याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भानुदत्त की किस रचना का चित्रण देवीदास ने किया था? तो भानुदत्त की किस रचना का चित्रण देवीदास ने किया था? तो आप बताएंगे रसमंजरी। तो रसमंजरी रचना का चित्रण देवीदास ने किया था। तो भानुदत्त की रसमंजरी, तो रसमंजरी से याद भी रखेंगे, तो रसमंजरी किसकी है? तो आप बताएंगे भानुदत्त की। तो भानुदत्त की रसमंजरी की रचना का चित्रण देवीदास ने किया था। अगला है, बसौली शैली किस कला वर्ग के अंतर्गत आती है? तो बसौली शैली जो है, ठीक है, किस कला वर्ग के अंतर्गत आती है? तो आप बताएंगे पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है।
ठीक है, पहाड़ी शैली। तो बसौली शैली किस कला वर्ग के अंतर्गत आती है? तो आपका आंसर होगा पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, बसौली शैली के महान संरक्षक थे। तो बसौली शैली के महान संरक्षक थे, कौन थे? राजा कृपाल पाल थे। ठीक है, याद रखिएगा, कौन थे बसौली शैली के महान संरक्षक? तो बताएंगे राजा कृपाल पाल। ठीक है, कृपाल पाल। ठीक है, ये बसौली शैली के महान संरक्षक थे। अगला है, बसौली शैली का स्वर्ण काल था। तो बसौली शैली का स्वर्ण काल था, तो स्वर्ण काल बताएंगे आप, कृपाल पाल के समय का जो काल था वो स्वर्ण काल था। ठीक है, तो बसौली शैली का कृपाल पाल के समय का काल जो है वो स्वर्ण काल था, तो याद रखिएगा। अगला है, बसौली शैली के चित्रों में हाशिया था। तो बसौली शैली के चित्रों में हाशिया, हाशिया किस प्रकार का था? तो आप बताएंगे वो सादा था। सादा मतलब बिल्कुल लाइनों का था, सादा हो गया। तो बसौली शैली के चित्रों में हाशिया कैसा था? तो आप बताएंगे सादा। अगला, माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो आपका आंसर होगा बसौली शैली का है। ठीक है, तो बसौली शैली याद रखिएगा। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो आप बताएंगे बसौली शैली का है। अगला प्रश्न है, बसौली शैली को आरंभ में किस नाम, ठीक है, किस शैली के नाम से पुकारा जाता था? ठीक है, बसौली शैली को आरंभ में किस शैली के नाम से पुकारा जाता था? तो आप बताएंगे तिब्बती। ठीक है, तिब्बती नाम से पुकारा जाता था। तो बसौली शैली को आरंभ में तिब्बती शैली के नाम से पुकारा जाता था। तो तिब्बती शैली इसका पुराना नाम, याद रखिएगा। अगला है, बसौली शैली में प्रधान आकर्षण किस तत्व का है? बसौली शैली में प्रधान आकर्षण किस तत्व का है? ठीक है, तो वो है चटकीले रंगों का आकर्षण है। कैसे? चटकीले रंगों का। अगला प्रश्न है, बसौली में चित्रित गीत गोविंद का चित्रकार कौन था? तो बसौली में चित्रित गीत गोविंद का चित्रकार कौन था? ठीक है, तो उसका चित्रकार था मानकू। तो मानकू गीत गोविंद के चित्रकार थे। अगला है, बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? तो बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य नेत्रों में है। कहां पर है? नेत्रों में। तो बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? तो आप बताएंगे नेत्रों में। अगला है, बसौली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं या संरक्षित किए गए हैं? तो बसौली के चित्र जो किस संग्रहालय में है? तो आपका आंसर होगा, आप बताएंगे पंजाब में। ठीक है, तो बसौली के चित्र किस संग्रहालय में संरक्षित हैं? तो आप बताएंगे पंजाब में। ठीक है, पंजाब इज द राइट आंसर। अगला है, स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ है? देखिए, स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे बसौली में हुआ है, यानी कि बसौली शैली में हुआ है। तो मेवाड़ शैली में भी स्वर्ण कीट कतरन का उपयोग किया गया, साथ ही साथ बसौली शैली में भी उपयोग किया गया। अगला है, बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? तो इसका राइट आंसर है मेदनी पाल। ठीक है, राइट आंसर क्या है? मेदनी पाल। अगला है, जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, तो बसौली का सौंदर्य किसमें है? तो ना नहीं होगा, किसमें निहित है। तो जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, उसी प्रकार बसौली का सौंदर्य किसमें है? बसौली का सौंदर्य बताना किसमें? तो आप बताएंगे वर्ण लावण्य में है। किसमें है? वर्ण लावण्य में। ठीक है,
तो इस तरीके से जो भी प्रश्न हमारे थे यहाँ पे टॉप बन रहे थे वो सभी के सभी आप लोगों के साथ बसौली शैली से संबंधित जितने भी थे वो डिस्कस कर दिए गए। ये टॉप सेलेक्टेड टॉपिक को कवर करके आप लोगों के साथ प्रश्न प्रस्तुत किए गए। अगर आप लोगों को हमारे कंटेंट अच्छा लगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।